यो ट्रेडर्स, वेलकम टू द टाइकून माइंडसेट। तो आज हम देखते हैं निफ्टी ने पिछले हफ्ते कैसे परफॉर्म किया और कल और नेक्स्ट हफ्ते उसका प्राइस एक्शन और ऑप्शन चेन का एक्शन क्या बता रहा है। मार्केट की अगर हम लोग मंथली कैंडल देखेंगे तो एक अच्छा खासा फॉल आया है, जो भी ये 1 2 3 महीने में भागा था। मान के चलिए जो इलेक्शन वीक से पहले का जो हाई बनाया था इलेक्शन वीक इलेक्शन मंथ का, उसके बाद वहीं पे आ गया और एक बार को तो वहां तक भी क्रॉस किया। वो जो फॉल है वो अभी तक नहीं आया है। बट एक चीज़ समझिए, मार्केट का एक अच्छा खासा फॉल आया, फिर ये नीचे करके एक रिकवरी दिया है। इसमें सिंपल अगर ये तोड़ता है ना 23,000, एक बहुत इंपॉर्टेंट लेवल होती है। पहले आप इंपॉर्टेंट लेवल समझने की कोशिश करिए। अगर ये इंपॉर्टेंट लेवल 23,000 के, मैं अब अलग अलग टाइम फ्रेम में इंपॉर्टेंट लेवल्स बताऊंगा, फिर मैं बताता हूँ कि इसको कैसे, मेरे हिसाब से जो भी मैंने सीखा है कि कैसे हम लोग देख सकते हैं। तो मार्केट सबसे पहले तो ये जो 23,000 की है सबसे इंपॉर्टेंट है, ये तोड़ेगा तो सबसे पहले तो 21,000 और ये 22,000, ये 1,000 पॉइंट का तो आराम से एक फॉल आएगा। 23,000 तोड़े हो तो आंख बंद करके, अगर तोड़े तो नीचे की तरफ, पहला। दूसरा, ये एक बुलिश कैंडल का साइन होता है, बट ये बुलिश कैंडल का तभी साइन होगा जब ये मार्केट यहाँ पे 24,500 तोड़ेगा, तो फिर एक इसका सबसे पहले 25,000 जाने के सबसे पहले चांसेस हैं। ये इतना समझने की कोशिश करिए। अगर हम लोग वीकली कैंडल पे जाने की कोशिश करेंगे तो वीकली कैंडल पे अब इंपॉर्टेंट लेवल सबसे पहले हो जाती है 23,800। तो देखिए, मंथली कैंडल में अगर ये तोड़ता है 23,200 के आसपास का, तो एक 1,000 पॉइंट का फॉल आराम से आ सकता है पहले। बट उससे पहले अगर ये गिर रहा है तो क्या करना है, तो सबसे पहले तो ये देखिए 23,800 पे, तो आप जो मैक्सिमम बेरिश हो सकते हैं वो सबसे पहले 23,500 या 23,300 के नीचे, जो भी वो इंपॉर्टेंट लेवल हमने अभी देखी है वहां से सबसे पहले तो नीचे जाने का, सब उसमें मैक्सिमम बेरिश होना है। हाउएवर यहाँ पे एक चीज देखिए, अगर जब ये मार्केट ये भी लेवल तोड़ेगा ना 23,800 वाली लेवल, उस पे आप लोग 50% क्वांटिटी ऑफ मैक्सिमम बेरिशनेस ले सकते हैं। ये तोड़ेगा तो बेरिश का साइन है। यहाँ पे तो आप 23,400 से लेकर 23,200 इस रेंज के बाद जब ये तोड़ेगा तो मैक्सिमम बेरिश हो सकते हैं। ये नीचे का है, अगर हम लोग एक टाइम वाइज इंपॉर्टेंट लेवल्स देखेंगे तो ये नीचे का है। ऊपर का सिमिलरली 24,400 ये वाली जो लेवल है, और ये वीक में जैसे ये टॉप तोड़ता है ऊपर की तरफ, तो फिर एक यहाँ पे एक बुलिश साइन है और नेक्स्ट टारगेट 25,000 तक का है सबसे पहला। और यहाँ पे एक फिर साइडवेज हो सकता है मार्केट फिर से, क्योंकि यहाँ पे भी साइडवेज हुआ था। और ये देखिए, ये जो रेंज है ये एक पूरी साइडवेज की रेंज ही हुई है। ये एक बार ऊपर भागने की कोशिश की और ये एक बार नीचे जाने की कोशिश की है। तो अगर हाँ मैक्सिमम देखेंगे तो ये वाली जो रेंज है, ये लेवल एक साइडवेज रेंज ही है। तो ये ऊपर जा भी रहा है ना, तो फुल बेरिश मत होइए। एक चीज समझिए, ये 25,200 ये वाली लेवल जब क्रॉस करता है तब जाके एक बार को बुलिश हो सकता है अच्छा खासा। बेरिश इसके नीचे यहाँ पे होने की ज्यादा कोशिश करिए, यहाँ से इतना एक पहले समझने की, ये यहाँ से कि यहाँ से और यहाँ से एक अच्छा खासा बेरिश हो सकते हैं। बुलिश के लिए यहाँ से हो सकता है, ये वाली जो लेवल है इसमें माइल्डली बुलिश रही है मार्केट, धीरे धीरे जाके मोस्टली एक ज्यादा हाई चांसेस ये कि ये जो 25,000 की जो लेवल है वो बहुत बड़ा डिसाइडिंग फैक्टर हो सकता है। वहां से मार्केट ये 1,000 पॉइंट या तो साइडवेज रहे, या जब इधर साइड टाइम स्पेंड करके ऊपर भागेगा तब एक बहुत अच्छे खासे चांस होंगे भागने के। अगर मार्केट ऐसे फटाफट भागते जाता है आने वाले आगे के 1 2 हफ्ते, तो फिर एक और फॉल थोड़ा सा वापस से नीचे आएगा। तो ये नहीं तोड़ेगा, बट ये वापस से इस लेवल पे जरूर आ जाएगा 24,000 से 25,000 के लेवल तक। इतना समझने की कोशिश करिए। अगर हम लोग डे कैंडल देखेंगे तो डे कैंडल में ये बहुत अच्छा खासा बना के रखा हुआ है यहाँ पे। अगर हम देखेंगे तो ये 24,400 की जो लेवल है ये एक बार अब तोड़ता है मार्केट, तो ये देखिए मार्केट यहाँ पे जब गिरते जा रहा था तो एक तो पहली बात तो डाउन ट्रेंड चल रहा है, फिर एक भागा ऊपर अच्छा खासा कैंडल दिया, फिर उसके बाद एक गैप अप दिया, ये गैप फिल किया है। तो मार्केट दो तरीके से हो सकता है, ये नीचे का ट्रेंड बनाया जा रहा था, ये नीचे का ट्रेंड बनाया जा रहा था, फिर ये ऊपर का ट्रेंड बना, अब ये नीचे जाके अब ये ऊपर भागता है, तो यहाँ पे एक अच्छा खासा चांस है फिर 25,000 तक के चांसेस है। पहले एक 25,500 600 के आसपास का, फिर उसके बाद 25,000 24,500, उसके बाद 25,000 के आसपास का, पहले ये समझिए। हाउएवर मार्केट ना ओवरऑल अभी भी थोड़ा डाउन ट्रेंड में ही है। तो एक चीज समझिए, शॉर्ट टर्म ट्रेंड ठीक है, थोड़ा सा ऊपर का बनाया है, अगर ये ऊपर तोड़ता है तो अगर ये नीचे जाता है तो फिर से ये जो डाउन ट्रेंड है वो ही कंटिन्यू हुआ है। बस एक ये बात हो गई है कि यहाँ पे थोड़ा सा एक साइडवेज जाके थोड़ा नीचे जाके के ज्यादा चांसेस दिख रहे हैं, ऊपर के भी अच्छे खासे चांसेस दिख रहे हैं, नीचे के भी अच्छे खासे चांसेस दिख रहे हैं। हम लोग पुट सेल पे हैं,
क्योंकि एक चीज सिंपल समझिए, ये जो कैंडल है डे की, ये अच्छी खासी बुलिश बना के रखी हुई है। तो मार्केट को अगर गिरना भी होगा, ठीक है, गैप डाउन खुल के नीचे गिर सकता है। हाउएवर एक थोड़े से चांसेस ये भी है कि मार्केट ना ज्यादातर ये ऊपर तोड़ के यहाँ पे वापस से सस्टेन करके ऊपर भाग जाए। ये हाई लाइकली चांसेस है। नया मंथ भी शुरू हो रहा है, नया एक्सपायरी भी शुरू हो रही है। तो देखिए, ये तो एक स्पेक्यूलेशन टाइप का ही होगा, बट मार्केट का थोड़ा ये गिरना भी ना, यहाँ से गिर के ऐसे रिकवरी भी हो सकती है, पहले ये समझिए, या थोड़ा ऊपर जाके फिर वापस से फॉल आ सकता है, वो भी समझिए। मार्केट अभी थोड़ा वीक है, तो और अभी मार्केट ने अप ट्रेंड दिया है, तो वीकनेस में अगर अप ट्रेंड दे रहा है तो बुलिश एक्सट्रीमली मत होइए। अभी बुलिश रही है और ये तोड़ेगा तो और थोड़ा बुलिश हुई है, बट थोड़ा कंसर्न तब तक रही है जब तक ये 25,000 तोड़ता नहीं है, क्योंकि एक कैंडल चाहिए प्रॉपर सारा पर्सपेक्टिव चेंज करने को, ऊपर के लिए या नीचे के लिए। कितनी बड़ी कैंडल भी बन सकती है अगर बनना हो तो, ये इतनी बड़ी नीचे की कैंडल भी बन सकती है बननी हो तो, या मार्केट और 2-3 महीने साइडवेज रह सकता है। चांसेस 24,000 एंड 25,000 के बीच में पूरा साइडवेज होने के सबसे ज्यादा चांसेस हैं। 15 मिनट्स की कैंडल पे आके देखेंगे तो 15 मिनट्स की कैंडल में इतना सिंपली एक चीज दिख रही है कि यहाँ पे एक रेंज बनी हुई है छोटी सी, ये अगर तोड़ती है तो एक अपर साइन हो सकता है, फिर यहाँ तक का टारगेट हो सकता है कल के लिए। अगर ऊपर जाता है तो इतनी जल्दी भी ऐसे जरूरी नहीं है कि यहाँ से यहाँ चला ही जाएगा, यहाँ पे जाके साइडवेज भी हो सकता है। क्योंकि ना मार्केट, एक चीज समझिए, मार्केट जब ऑल टाइम हाई से गिरता है ना हमेशा, तो उसमें एक चीज ये सबसे इंपॉर्टेंट हो जाती है, मार्केट बहुत डर्टी वे में गिरा है, खासकर यही वाला जो अगेन सेम है, ये वाला पोर्शन बहुत डर्टी वे में गिरा हुआ है। तो ये यहाँ पे ये सारा जो है ना, मार्केट जब ऊपर भागने की भी कोशिश करेगा ना, तो बहुत डर्टी वे में ही जाएगा ऊपर। और मार्केट जनरली भी जब भी ऊपर जाता है तो ऐसे गिर के विर के फिर ऊपर भागता है, फिर गिरता है, ऐसे सब करता है, या फिर गैप अप साइडवेज, गैप अप साइडवेज, गैप अप साइडवेज। ये वाला तब होगा जब ये 25,000 तोड़ेगा, या जब हाईएस्ट 26,000 तोड़ेगा। एटीएच पे जब उसको फिर भागना होता है मार्केट को, फिर फटाफट फटाफट हाथ में भी नहीं आता फिर मार्केट, बट मार्केट एटीएच से भी दूर है। तो थोड़ा साइडवेज ट्रेंड स्लाइटली बुलिश है, बट ये सारा स्टैंस सभी डायरेक्टली बहुत जल्दी चेंज हो जाएगा अगर मार्केट यहाँ पे 23,800, 23, हाँ 24,000 से 23,800 के बीच में आके वापस से गिरता है, तो वापस से एक्सट्रीमली बेरिश हो जाएंगे। और यहाँ से तो एक फॉल अगेन 1,000 पॉइंट्स का या 700-800 पॉइंट्स का एक्सपेक्टेड है। अभी के लिए बेरिश मत होइए, बस अभी के लिए माइल्डली बुलिश रही है। क्यों? अगर हम लोग ऑप्शन चेन का एक्शन देखेंगे, ऑप्शन चेन भी 1-2 महीने से अगर आप ट्रेंड फॉलो कर रहे हैं तो उसमें इतना काम कर नहीं रही है, यहाँ पे समझने की कोशिश करिए। 24 दिसंबर का देखेंगे तो यहाँ पे इतना, यहाँ पे थोड़े बहुत अच्छे खासे पुट सेल बना रहे हैं। पहले बात एक चीज समझिए, 24,000, 23,900, 23,800 पे, 24,100 पे, यहाँ पे अच्छे खासे ओ आई चेंज इन ओ आई सब बने हुए हैं। यहाँ पे सब निकले हुए हैं, यहाँ पे इन द मनी निकले हुए हैं, यहाँ पे इन द मनी दोनों बना के रखा हुआ है अच्छा खासा 24,500, 24,400। तो थोड़े ऊपर जाने के चांसेस हैं। यहाँ पे सब निकले हुए हैं 24,300 के ऊपर जाने के थोड़े से ज्यादा चांसेस है, और 24,500 तक जाने के नेक्स्ट हफ्ते चांसेस है। कल भी जा सकता है, 2-3 दिन लगा के भी जा सकता है। अगर हम लोग नेक्स्ट वीक का देखेंगे ओ आई, तो दिसंबर के ओ आई देखेंगे तो दिसंबर के ओ आई वैसे ही अच्छे खासे बने हुए हैं। हाउएवर दिसंबर के ओआई में एक दो इशू है, जो मंथली ओआई है वो इतना सही से बता नहीं रहे हैं। यहाँ पे ये गए हैं, एक चीज समझिए, यहाँ पे बनने चाहिए थे, यहाँ पे इन द मनी बने बहुत बढ़िया, इससे ज्यादा बने हुए। 24,500 जल्दी जा सकता है। यहाँ पे भी अच्छे खासे बने हुए हैं, यहाँ पे ज्यादा बने हुए हैं। हाउएवर ये जो दिख रही है आपको वॉल्यूम, ये सब निकलते भी जा रहे हैं। तो 24,000 अब तोड़ेगा तो बहुत वीक सपोर्ट है 24,000 मार्केट का। यहाँ पे देखिए 23,500 पे बनाने की कोशिश हो रही है, 23,000 पे बनाने की कोशिश हो रही है, ऊपर 25,000 पे और 25,500 पे। क्योंकि अभी दूर दूर है, क्योंकि सबको पता है कि वॉलेटिलिटी का ज्यादा इश्यू पड़ेगा रादर देन कोई एक ट्रेंड दे। और मार्केट जब ऊपर भागता भी है तो धीरे धीरे ऐसे ही करता है। एक चीज समझिए, अगर हम नेक्स्ट वीक का हुआ है देखेंगे तो ये 24,000 पे सपोर्ट बनाया हुआ है। तो एक चीज, 24,000 बहुत इंपॉर्टेंट लेवल होती है, वो तोड़ेगा ना तो थोड़ा सा फिर ना, फिर बेरिश ट्रेंड फिर से कंटिन्यू होगा। फिर 200-300 पॉइंट गिर के फिर पता चलेगा कि इसे और गिरना है कि नहीं, पहले इतना समझने की कोशिश करिए। नीचे के साइड, ऊपर के साइड बुलिश ट्रेंड है तो इसे 24,000 डिफेंड करना पड़ेगा, पहले इतना समझिए। उसके बाद यहाँ पे नेक्स्ट टारगेट 24,500 का है। ज्यादा उतना इतना वो मत होने की कोशिश करिए कि मार्केट यहाँ भाग जाएगा वहां भाग जाएगा।
ये चीज़ अभी मत करिए क्योंकि ज़्यादा इश्यू पड़ जाएगा। 23,350 से कुछ 800-900 पॉइंट भागा है, थोड़ा और 700-800 पॉइंट यहाँ तक भाग सकता है, 24,500 या 25,000 तक, इतना ही एक्सपेक्ट करिए। यही रेंज बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है सबसे पहला। और यहाँ पे ये तोड़ेगा 24,000, 23,800, तो फिर एक नीचे का यहाँ तक मार्केट आराम से दिख सकता है, उसके नीचे फिर तो बेरिश ट्रेंड शुरू हो जाएगा। एक चीज समझने की कोशिश करिए, यहाँ पे जब मार्केट गया था, मैंने वीडियो बनाया था कि ये तोड़ेगा तो भाग सकता है, बट यहाँ पे ना आजकल क्या हो रहा है, ये चीज मुझे बहुत आपको इम्पोर्टेंटली समझानी है। हम लोग को भी उस दिन लॉस हुआ था। इतना समझिए अपने ना बुलिश पोजीशन पे स्टॉप लॉसेस थोड़े टाइट रखिए, क्योंकि हमारी पोजीशन कुछ यहाँ से बनी हुई थी, फिर मार्केट भागा नीचे गया, फिर यहाँ पे जब ऊपर भागा था थर्सडे को, फिर उसके बाद ना यहाँ पे इसका एक ब्रेकआउट फेलियर हुआ अच्छा खासा। तो ब्रेकआउट फेलियर बहुत हो रहे हैं, तो अगर मार्केट यहाँ पे जाए फटाक से भाग के नेक्स्ट कैंडल नीचे गिरे तो ज्यादा चांसेस है नीचे गिरने की। और मार्केट अगर अब नीचे गिरेगा ना तो बहुत फास्ट वे में गिरेगा नीचे, क्योंकि अब ये ना मार्केट ऑल टाइम हाई से नहीं गिर रहा है, यहाँ बीच से गिर रहा है जहां पे ये साइडवेज जा चुका था। और अगर साइडवेज जाएगा और अगर फिर नीचे भागा ना तो बहुत स्पीड में भागेगा। इतना समझने की कोशिश करिए, दो तीन चीजें समझिए। बुलिश पोजीशन का ना स्टॉप लॉस बहुत, वो बहुत पास रखिए। उस दिन थर्सडे था, 1 मिनट में यहाँ तक आ गया था, हम लोग को यहाँ पे भी निकलने का चांस नहीं दिया था, हम लोग के यहाँ पे निकले थे, लॉसेस हुए थे, ओके लॉसेस हुए थे। उसके बाद हम लोग को ये ट्रेंड कैप्चर करना चाहिए था, वो नहीं कर पाए थे क्योंकि ये ब्रेकआउट फेलियर दिखा था। और यहाँ पे ब्रेकआउट फेलियर मैं आपको समझाता हूँ कैसे दिखा था। यहाँ पे अगर आप देखेंगे मार्केट भागा, ये वाला जो ब्रेकआउट है वो दिया, बट ये फेल होके नेक्स्ट कैंडल गिर गया। अब यहाँ पे एक चीज समझिए, ये वाला जो छोटा सा ट्रेंड है इस पे ऊपर भाग के नीचे गिर के ऊपर भाग गया। यहाँ पे भी हम लोग ने जो फ्राइडे को है, हम लोग ने यहाँ पे अपनी पोजीशन निकाल के फिर से हमें लेनी पड़ी थी पोजीशन, क्योंकि मार्केट में ब्रेकआउट फेलियर्स आजकल ज्यादा आ रहे हैं। और आने की वो भी है रीजन, यहाँ पे आप देखेंगे मार्केट यहाँ पे आके फटाक से नीचे गिर गया। ऐसा बहुत बार देख, यहाँ ये एक बहुत अच्छा खासा ब्रेकआउट फेलियर है, यहाँ पे एक देखने की कोशिश करें स्मॉल टाइम फ्रेम में। ये वाला जो ब्रेकआउट था यहाँ पे इसने ब्रेकआउट दिया, नेक्स्ट कैंडल गिर गया, थोड़ा रिकवर करके पूरा फटाक से गिर गया। इसके थोड़े से ज्यादा चांसेस दिख रहे हैं, तो उस पर बेट मत करिए। आपको करना है करिए, बट अगर आप बुलिश है तो सबसे पहले अपना वो, अगर थोड़ा प्रॉफिट दिख रहा है उसे बुक करिए, लॉस दिख रहा है तो कम लॉस पे निकलिए, अपने लॉसेस काटिए, क्योंकि गिरेगा थोड़ा सा जल्दी फिर धीरे धीरे रिकवर करे, और चाहे ओवरऑल ऊपर ही चला जाए, मार्केट ऊपर का ठीक ठाक है और जाएगा भी धीरे धीरे करके ऊपर वापस ऑल टाइम हाई। थोड़े को टाइम है, क्योंकि एक बार को ज्यादा एक्सपेक्टेशन ये कि ना ये साइडवेज वॉलेटाइल ज्यादा हो सकता है क्योंकि अच्छा खासा गिरा है। सेकंड प्रोबेबिलिटी ज्यादा है कि ये फिर से और नया लो बनाएगा, बट वो जब प्राइस दिखाए वैसे करिए। अभी प्राइस थोड़ा ऊपर का दिखा रहा है तो बुलिश रहिए, माइल्डली बुलिश रहिए, एक्सट्रीमली बुलिश मत रहिए। स्टॉप लॉसेस टाइट रखिए अपने, ब्रेकआउट फेलियर्स जल्दी आ सकते हैं, फिर वो रिकवर भी हो जाए नेक्स्ट डे, कि मार्केट गिरा था थर्सडे को तो फ्राइडे रिकवर भी कर गया था, और अब शायद तोड़ के थोड़ा 300-400 पॉइंट ऊपर भाग जाए। तो ये सारे चांसेस है, तो यही सारी वॉलेटिलिटी क्रिएट होती है। पैसे कमाइए, बट इसमें समझिए लॉट्स कम कर लीजिए, अपना एसएल थोड़े बड़े रख सकते हैं, थोड़े कम प्रॉफिट दिखेंगे। बट अगर आप वो ज्यादा प्रॉफिट के पीछे पड़ेंगे ऐसे साइडवेज मार्केट में तो लॉसेस ज्यादा हो जाएंगे, क्योंकि एसएल बहुत बार हिट होते हैं। खासकर हमारा तो ब्रेकआउट स्टाइल का ही रहता है, ज्यादातर स्विंग नहीं होता, अगर ब्रेकआउट देता है तो हम लोग ज्यादा लेते हैं पोजीशन, स्टॉक्स हो या मार्केट में हो। तो जैसे जैसे नंबर्स चेंज होंगे वैसे वैसे टेलीग्राम चैनल पे और यूट्यूब पे हम लोग इन्फॉर्म करते जाएंगे। अभी के लिए बस इतना ही, थैंक यू।